Never go to zero. This is my hero habit, if I can say so. The idea is pretty simple. कुछ भी हो जाए, don't let a day to go to zero. Zero page read, zero lines written. मैं इस चीज को ऐसे अवॉइड करता हूँ जैसे मेरी लाइफ डिपेंडेंट हो इस चीज पे। जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी चीज करने का मन नहीं है, the day when I feel like absolute garbage, I do absolutely bare minimum to avoid a day to go to a zero. केवल एक पेज पढ़ लो, केवल एक सेंटेंस लिख लो, कुछ नहीं कर सकते तो केवल 10 पुशअप कर लो घर पर ही। ये प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं होगा, बट इट इज गुड फॉर योर आइडेंटिटी। अ लिटिल बिट इज वे बेटर देन अ जीरो, बिकॉज इट्स नेवर अबाउट डूइंग थिंग्स परफेक्टली, बट इट्स अबाउट नेवर कंप्लीटली गिविंग अप। 2 मिनट रूल, तुमने प्रोबेबली इसके बारे में सुना ही होगा। अगर कोई भी चीज 2 मिनट के अंदर हो सकती है, उसको तुरंत कर लो। दिस इज नॉट दैट। अगर मुझे कोई नई हैबिट डालनी है, आई कमिट माई सेल्फ टू डू इट जस्ट फॉर 2 minutes. That's it. अगर मुझे कोई बुक स्टार्ट करनी है, just read it for 2 minutes. अगर मुझे मेडिटेशन चालू करना है, just take deep breaths for 2 minutes. अगर मुझे वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करनी है, just take a mat after a workout, just 1 or 2 minutes. That's it. अब मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, 2 minutes is nothing. It won't change anything. That's exactly the point. तुम अपने ब्रेन को ये बोलते हो कि हम 1 घंटे के लिए इस बुक को पढ़ेंगे। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिप्लाई देता है, No we don't. We are not going to do that. But जब तुम अपने ब्रेन को ये बोलते हो, हमें ये बुक बस 2 मिनट के लिए पढ़नी है, he thinks 2 मिनट कुछ नहीं है, ये बहुत आराम से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट एवरीथिंग। ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा होगा, मगर मुझे एक्सप्लेन करने दो। मैं हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। I mean every single thing. मुझे कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखता है, मुझे कोई इंटरेस्टिंग कोड दिखता है, मुझे कोई इंटरेस्टिंग इनसाइट दिखता है, आई स्क्रीनशॉट एवरीथिंग। अगर मुझे कोई बात याद आती है रात में, आई सेंड इट टू माई सेल्फ। माई फोन्स होल स्टोरेज इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ आर्टिकल्स, कोट्स एंड इंस्टाग्राम पोस्ट। हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि मैंने ये कहीं पढ़ा था, मैंने इसके बारे में कहीं देखा था, बट अब मुझे वो चीज मिल नहीं रही है। ये मेरे साथ अब बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है। मैंने लिटरली वीडियोस बनाई है केवल अपने स्क्रीनशॉट की लाइब्रेरी से। अब ये कोई अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करने का तरीका नहीं है। इट्स अबाउट टू रिलीव योर ब्रेन फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिमेंबरिंग एवरी सिंगल लिटिल डिटेल इन योर लाइफ। फोन डाउन। जब मैं किसी से भी बात कर रहा रहता हूँ, 1-on-1, नो मैटर हाउ बुलशिट द कन्वर्सेशन इज, आई ऑलवेज पुट माई फोन फेस डाउन। दिस टाइनी थिंग can change how people interact with you. I notice I started have deeper conversation with people that I never expected before. और कुछ लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी किया that you are a good listener. This is because my brain stopped looking for the next notification it and actually start paying attention to the human in front of me. और ये छोटी चीज ये शो करता है हमारी रिलेशनशिप कितनी डीपर लेवल पे हो जाती है, जहां हम सामने वाले पर्सन को अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं, not just our leftovers. Count to 10 when your phone gets before checking that notification or before picking your phone when you know you don't have any reason to use it right now. Just count to 10 और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि मैं अपने फोन को यूज क्यों कर रहा हूँ। Is it really necessary? इससे क्या होगा, ये एक बहुत छोटा बफर बनाएगा तुम्हारे ब्रेन में और माइंडलेस स्क्रोलिंग में, और तुम अपना बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करोगे। टर्न ऑफ एवरी नोटिफिकेशन, एवरीथिंग फ्रॉम स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड इवन टेक्स्ट। ये कितनी बार मेरे साथ हो चुका है जब मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वर्क फ्लो में हूँ, माई फोन गोज लाइक। और अगर तुम ये सोच रहे हो आई कैन नॉट टर्न माई नोटिफिकेशंस ऑफ, व्हाट इफ देयर फॉर एन इमरजेंसी, डूड दे विल कॉल यू। लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ है तुम्हारे घर पर कोई इमरजेंसी और उनने तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा, रिलैक्स, ड्रिंक वाटर बिफोर एवरी मील। अगर तुम्हें वेट लॉस करना है, अगर तुम्हें फैट लॉस करना है, दिस इज द ग्रेटेस्ट हैबिट दैट यू कैन बिल्ड। जो तुम्हारी मोस्ट ऑफ द क्रेविंग्स है, दिस इज जस्ट अ सिग्नल ऑफ योर ब्रेन दैट यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। मोस्ट ऑफ द टाइम दोस क्रेविंग्स आर जस्ट अ सिग्नल फ्रॉम योर ब्रेन कि तुम पानी नहीं पी रहे हो, तुम हाइड्रेटेड नहीं हो, you just need water. और पानी पीने के बाद most of my craving will go away. This one saved me from making terrible decision in my life. I wish I knew this before committing to her. Whenever I about to do something or not do something, I ask myself, and then what? Do you want to skip the gym? And then what about tomorrow? And then what happened to your routine? And then what about the weight that you will gain if you don't go to the gym? When I procrastinate about writing the script or recording the video, and then what about recording? What about your promise that you will up a video weekly? We just think 1 to 2 steps ahead of us, but this forces us to think at least 3 ahead. और step 3 पर तुम्हें ये realize होगा what is the real cost of doing that thing or not doing that thing. It's like having a weird annoying friend who keeps poking holes in your bad ideas. Why it happened instead? Why always me? When something goes wrong, and trust me, it always goes wrong. Instead of going like कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है हर बार, I try to ask myself ये हुआ क्यों।
मैंने क्या गलत किया इसमें, मेरी गलती क्या थी इसमें, मैं अपने आप में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, या मैं अगली बार क्या अपनी लाइफ में चेंज कर सकता हूँ जिससे ये मैं मिस्टेक दोबारा ना करूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट लेसन आई कैन लर्न फ्रॉम दिस। लुक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर चीज एक रीजन के कारण होती है। लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ जस्ट सक्स, देयर इज नो वे गोइंग अराउंड इट एंड देयर इज नो डीपर मीनिंग इन लाइफ। बट आई ऑल्सो फील बैड व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग विद मी। जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, तुम्हारे पास बस दो ऑप्शन ही रहते हैं, या तो तुम रोते रोते मर जाओ कि तुम ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी साथ हर बार ये क्यों होता है, मैंने क्या किया, या फिर जो सही बात है जो तुम ले सकते हो कि मेरी किस गलतियों के कारण ये हुआ है, मुझे इससे क्या सीख लेने की जरूरत है, एंड what possibilities and lesson I can take from it. And the final one for this video is count to 10. Let me tell you a story about this one. Last Diwali की बात है. One of my friend was playing with firecrackers, throwing it on everyone, and everyone was doing that, and I did the same. But by mistake, I threw it on him. It landed it near his feet. उससे क्या हुआ, उसकी नई जैकेट जल गई, and it got a new hole in it. He was pissed, as one should be, and start abusing like really badly. तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो तुम बिना सोचे समझे उसकी तरह रिएक्शन देना चालू कर दो, उसकी जैसे गालियां देना चालू कर दो, या फिर टेक अ डीप ब्रेथ एंड काउंट टू 10. थिंक हाउ यू कैन de-escalate this situation. I counted to 10 in my mind, and before that countdown and he calmed down. Fortunately, I goes up to him and said sorry, because at the end वो मेरी गलती थी, plain and simple. And because of this the situation was diffused. और उस सिचुएशन के बाद से जब भी मुझे गुस्सा, whenever I want to hit someone, whenever I want to abuse someone, I just really count to 10 in my head very fucking slowly. This saved me from getting in so many stupid arguments. Your brains need a hard second to chill out so that your rational brain can take over to make the decision that maybe, just maybe, argue करना किसी अंधभक्त से Instagram के comment section में is not a really good idea. So this is the 10 habit that slowly changed my life in a better way. And subscribe for part 2. Get to work, bitch.